कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में यानी देश की अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। और स्पेशली जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है। जब हम कंट्री के जीडीपी की बात करते हैं और उसमें सेकेंडरी सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो लगभग जो है वो 27% के आसपास है। और इसमें हम केवल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 17% है, जबकि 10% में जो है वो माइनिंग आ जाता है, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैसेस, इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है। यानी हम देखें तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये कंट्रीब्यूशन से जो है वो पता चलता है कि हमें और ज़रूरत है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इम्प्रूव करने की। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि इसकी और ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम ईस्टर्न एशियंस कंट्री की बात करें तो उनके इकोनॉमी में जो है इसी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25% से लेकर 35% तक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी जो है वो अपने इंडस्ट्रीज़ को जो है वो ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो है वो हम एक्सपेंशन करें और ज़्यादा विस्तार करें। हालांकि ये बात फैक्ट है कि पिछले कुछ डिकेड से, कुछ दशकों से जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो 7% के रेट से हो रहा। जबकि अगर हम 2003 की बात करें, 2003 की, तो 2003 से लेकर अब तक जो है वो ये देखने को मिलता है कि ये ग्रोथ रेट जो है वो अप्रॉक्स 9 to 10% जो है वो पर एनम हो रहा। इससे यह पता चलता है कि हमारे कंट्री का जो है वो सेकेंडरी सेक्टर्स पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा। इस ग्रोथ को, इस एम को पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको पूरा करने के लिए, एम को अचीव करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको हम एनएमसीसी के नाम से जानते हैं। एनएमसीसी क्या होता है? तो इसे हम जो है वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल के नाम से जानते हैं। और ये संस्था इसीलिए सेटअप की गई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अपने एम को हासिल कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। यानी जब हम कभी कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले उसके लिए हमें लोकेशन ढूंढना पड़ता है। और लोकेशन सामान्यतः कहने का मतलब ये हो गया कि हम कहाँ फैक्ट्री खोलें जहाँ से हमें जो है वो हमारे प्रोडक्ट अच्छी तरह से सेल किए जा सकें और हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हो। ऐसे लोकेशंस को सामान्यतः जो है हम बोलते हैं आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज़। यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो फेवरेबल लोकेशन होते हैं, जहां से इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सकता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, सेल कर सकता है, उससे हम जो है वो आइडियल लोकेशन कहते हैं। आइडियल लोकेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। यानी जहां हम फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं वहाँ हमें रॉ मटेरियल कितनी आसानी से मिल जाए, ये सबसे पहले देखा जाता है। दूसरा चीज़ देखा जाता है कि वहाँ पर जो है वो लेबर चार्जेस कम होने चाहिए। यानी लेबर की एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल लेबर होने चाहिए, या जिस तरह की लेबर्स के डिमांड है वैसे लेबर होने चाहिए, और उनका जो कॉस्ट हो, चार्ज हो, वो कम होना चाहिए। ये भी चीज़ जो है वो आइडियल लोकेशंस के ही तहत आता है। इसके बाद जो है वो तीसरी बात आती है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है, यानी जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहते हैं, जैसे कि रोड्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशंस की सुविधा होनी चाहिए, या इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए। ये सभी जो है वो आइडियल लोकेशंस के ही तहत आते हैं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि वो इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा नज़दीक हो शहर के, ताकि वहाँ पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह की सुविधाएं भी जो है वो कंपनी को, इंडस्ट्रीज़ को मिल सके, जिससे उसके ग्रोथ में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद एक फाइनल जो है वो सिचुएशन आता है, वो सिचुएशन आता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट किए हैं, बनाए हैं,
उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो वो प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब आपके पास बहुत बेहतर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। इसके अंतर्गत जो है वो कभी-कभी एक शब्द और चर्चा में आता है, जिसे हम जो है वो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ के नाम से जानते हैं। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ क्या होती है कि जब कोई नए शहर जो है वो सेटअप किया जाता है, तो उस शहर के आसपास इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और फैसिलिटीज़ दी जाती है। यह कह सकते हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है कि इन क्षेत्रों के आसपास जो है वो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो हो सकता है कि इनसे जो है वो बिजली बिल जो है वो थोड़ा-सा कम ले, यानी जो चार्जेज होता है वो थोड़ा कम हो, या जो टैक्स पे करना होता है उस टैक्स में थोड़ा-सा छूट दे दे, सुविधाएं जो है वो ज़्यादा दे दे, या जो बैंक से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उस लोन पे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं जब किसी क्षेत्र में प्रोवाइड कराई जाती हैं किसी कंपनी को, इंडस्ट्रीज को, तो वैसे ही सिचुएशंस को जो है हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं।